कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव संजय। आज हम आपसे बातचीत करेंगे बरसात में लगने वाली चोटें और उनका उपचार कैसे किया जाए, उनसे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर गौरव संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद भारती जी। डॉक्टर साहब, बरसात में संक्रमण, पेट की बीमारियां ये तो बढ़ी जाती हैं, लेकिन क्या बरसात का असर ऑर्थोपेडिक बीमारियों पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है भारती जी। इसमें मैं अगर समराइज़ करना चाहूँ तो बरसात में जो फिसलने से जो चोटें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉमनली अगर अब देखा जाए तो कलाई में चोट लग जाती है फिसलने की वजह से। कई बार जो हमारा एंकल जॉइंट है उसमें एंकल स्प्रेन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम गाँव की बात करें जहाँ पर लोग पेड़ों पर चढ़ते हैं या फिर कुछ फल तोड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ते हैं तो उसके फिसलने की वजह से कमर में गंभीर चोट आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा ही होगा जिस हिसाब से हमारे सिटी स्मार्ट तो हो रही हैं लेकिन इतनी स्मार्ट नहीं है कि जो पानी हमारे रोडों पर आ जाता है जिसके वजह से इवन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। स्कूटी पर आपने आमतौर पर देखा भी होगा, दो पहिए वाहन जो हैं कितने जल्दी फिसल जाते हैं बरसातों में। जी, पानी की निकासी का ठीक ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है डॉक्टर संजय। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, अगर हम एक एक करके बात करें तो आम आदमी को घरों पर अगर हम देखें कि जब बरसात हो जाती है तो थोड़ा बहुत पानी जो है वो फर्श पर रह जाता है। इस फर्श पर पानी होने की वजह से फिसलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आम तौर पे जवान लोग तो कई बार अपने आप को बचा लेते हैं लेकिन बुज़ुर्ग लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। थोड़े से पानी पर भी अगर वो फिसल जाएं, इसमें उनकी कूल्हे की हड्डी, कमर की हड्डी एवं कलाई की हड्डी बहुत आसानी से टूट सकती है जिसके वजह से पूरे परिवार पे असर पड़ सकता है। जब हम रोड पर चल रहे हैं तब हमें ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए, स्पेशली बरसात के मौसम में हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। वैसे तो हर मौसम में पहनना चाहिए, इस मौसम में और भी पहनना चाहिए क्योंकि आप देखिए कि फिसलने के बाद अगर आपको सर की चोट लग जाती है तो उस स्थिति में चोट कई बारी बहुत गंभीर हो सकती है और जान भी जा सकती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए बरसातों के सीज़न में अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर चार पहिया वाहन ले तो उसका ज़्यादा असर रहेगा ताकि आपको चोट कम से कम लगे। आमतौर पर जब बरसात में चोट लगती है और फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर भी लगाया जाता है डॉक्टर साहब। जी, तो क्या सावधानियां ज़रूरी है? सावधानियाँ एक ये ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि बरसात के मौसम में जो नमी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आपने देखेंगे कि ऐसा लगता है, हम बाहर ही जाते हैं ऐसा लगता है कि पसीना बहुत जल्दी आने लगता है क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा वातावरण में रहता है। इससे कई बारी जो हम प्लास्टर भी हम लगाते हैं जो कि चूने वाला पीओपी प्लास्टर होता है वो कई बारी सॉफ्ट हो जाता है और उसके टूटने की, मुलायम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा कि प्लास्टर अगर हम लगाते हैं तो इसको सुखा के रखना ज़रूरी है क्योंकि फिर उसमें एक सड़न जैसी भी आपको महसूस हो सकती है अगर वो प्लास्टर गीला हो जाता है। कई बार खुजली जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है प्लास्टर लगाने के बाद इस मौसम में। डॉक्टर साहब, जब हम हड्डी के जोड़ों की बात करें, हम जोड़ों के दर्द की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि बरसात में जो जोड़ों का दर्द है वो बढ़ जाता है। क्या सही है? ये सही है। इसका कोई हम लोग को साइंटिफिक रीज़न तो नहीं पता चला है बट ओपीडी प्रैक्टिस में ये कई बार पाया गया है। जब हम मरीज़ों से पूछते हैं तो ये बताते हैं डॉक्टर साहब जैसे ही मौसम बदला और मेरे जो जोड़ हैं उनमें जो है दर्द है वो बढ़ गया है। तो हाँ, ये एक कॉमन सिम्टम है जो कि मरीज़ हमें बताते हैं। तो क्या गठिया पर भी इसका प्रभाव देखा गया है? बिल्कुल देखा गया है। चेंज ऑफ वेदर जो है उसमें गठिया के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब 2-3 महीने से तो मैं ठीक था या ठीक थी लेकिन अब एकदम से जैसे ही मौसम बदला उसके बाद से मेरा दर्द जो है वो बढ़ गया है। तो क्या बरसात में ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन कराना सुरक्षित रहता है? अधिकतर समय पर तो सुरक्षित रहता है लेकिन अगर हम इलेक्टिव ऑपरेशंस की बात करें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ठंड के मौसम में जो ऑपरेशन कराए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें हीलिंग पोटेंशियल जो है वो अच्छा रहता है, जिसमें कहें कि टाँकों में पस पड़ना उसके चांसेस कम होते हैं बरसातों के मुकाबले में। जी, यदि ऑपरेशन की बात की जाए और ऑपरेशन कराना ही पड़े बरसात में तो वो कौन सी सावधानियां ऑपरेशन के बाद रखनी होंगी?
देखिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आजकल एक टर्म है जो कि बहुत प्रेवलेंट है और जिसके बारे में हम लोग को, जनरल पब्लिक को और इवन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि अस्पताल में रहते हुए इन्फेक्शन, कई बार मरीज उससे वो संक्रमित हो जाता है, जिसके वजह से उनको जख्म में और ऑपरेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। तो सबसे पहले तो अगर इस मौसम में आपको चोट लगती है तो कोशिश कीजिए कि आपके हॉस्पिटल में या आप जब घर में भी आपको चोट लगी हो तो लोग कम से कम आपसे मिले। दूसरा है, हाथ जब भी कोई आपके कमरे में आए, आने से पहले हाथ धोए और जाने के बाद भी हाथ धोए, क्योंकि ना केवल वो आपको बीमार और कर सकते हैं, अपने आप को भी ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर ज़ख्म होता है तो उसको खुला रखने की ज़रूरत है ताकि वो सूखा रहे, ड्राई रहे। जितने मॉइस्चर में वुंड्स रहते हैं, कई बार इनमें दिक्कत आने की चांसेस होते हैं और इस मौसम में मक्खी मच्छर भी बढ़ जाते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़ख्म पर, खुले ज़ख्म पे ऐसी चीज़ें ना बैठे ताकि इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन का रिस्क है वो कम हो। आपने कहा कि बरसात में एक्सीडेंट्स की संभावना ज़्यादा होती है और फिसलन के कारण भी कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं और हम लोग फिसल जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। तो क्या हमारे जो जूते हैं या चप्पल है उनकी भी भूमिका है? बिल्कुल भूमिका है। आप देखिए, अगर ग्रिप स्ट्रेंथ है, अगर ग्रिप नहीं है हमारे जूतों में, तो उसमें फिसलन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। घर पर आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि लोग जो अपनी चप्पल है उसको तब तक घिसते रहते हैं जब तक कि उसकी बिल्कुल जान निकल जाए। और अधिकतर समय पर आप देखेंगे कि जब ऐसा होता है बाथरूम में कि थोड़ा सा साबुन नीचे गिराओ, उसी चप्पल पर आप फट से फिसल जाते हैं। तो यही कहेंगे कि अपनी चप्पल का भी ध्यान रखिए, अपना भी सदियों ध्यान तक ना रखिए, चलाएं। सदियों तक ना चलाएं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने चप्पल की बात की, नॉर्मली हम जब देखते हैं तो जो बुज़ुर्ग हैं उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है निश्चित तौर पे किसी भी मौसम में, लेकिन बरसात में बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है और ख़ास तौर से यदि हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें, उनके लिए टहलना ज़रूरी होता है। तो वो यदि घर के आसपास ही घूमें और घर के अंदर ही घूमें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बुज़ुर्गों के लिए क्या आप कहेंगे कि वो स्टिक का इस्तेमाल करें? बिल्कुल, बुज़ुर्गों के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जैसा आपने कहा है कि मोबिलिटी ही जीवन है एंड बहुत एसेंशियल है, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ही बैठ जाएंगे, ब्लड शुगर उनका रेज़ हो सकता है और भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो बरसात में यही ध्यान रखने के लिए ज़रूरत है कि जब आप बाहर जाएं तो आप अच्छे शूज़ या अच्छे चप्पल पहनें। ये ज़रूर आप देखें कि जिस फर्श पर आप चल रहे हैं वो भीगा ना हो, गीला ना हो, उसको ज़रूर वाइपर से पहले ड्राई करें। और वॉकर का सहारा आप ले सकते हैं, स्पेशली जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है चलने में, उनको अगर वॉकर का सहारा होगा तो आप देखेंगे कि जो हमारा वॉकर होता है उसमें गिरने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है, क्योंकि चार और आप सोचिए उसमें असिस्टेंस होती है, तो आप आगे तो नहीं गिरेंगे कोई भी हालत में और ज़्यादा अच्छा रहता है, स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट्स में जिनमें बैलेंस की भी प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर साहब, आपका जो कार्यक्रम है हमारे उत्तराखंड के तमाम श्रोता सुन रहे हैं और उत्तराखंड में ख़ास तौर से महिलाओं की बात यदि हम करें तो महिलाएं घर की धुरियाँ, खेती, पशुपालन, घर के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी को लेकर आना और चारा लेकर आना जानवरों के लिए, और कई बार जानवरों को लेकर वो जंगल में भी जाती हैं, तो उनके गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उनके लिए किस तरह की सलाह है आपकी? सलाह यही है कि काम तो नहीं आप रोक सकते हो, लेकिन आपको सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। कई बार जानवर के साथ आप जा रहे हो, जानवर एकदम से ही आपको खींच लेता है, तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद ठंड में और दूसरे मौसमों में आपको इतनी चोट ना लगे, लेकिन इस मौसम में जैसे मैंने आपको बताया, चोट जो है या क्या कहते हैं फ्रैक्चर्स हैं, इस वजह से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेड़ पर अगर आपको चारे के लिए और इन सब चीज़ों के लिए अगर घास लेनी है और पत्ते लेने हैं तो ख़ास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा कि पेड़ की, आपने देखा हो टहनियों पे कई बार काई भी लग जाती है बड़े बड़े पेड़ों में, और जैसे आप नीचे उतर रहे होते हो फिसल सकते हो। मैंने कई बार, हम लोग ने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, कई सारी महिलाएं काम करने तो गई थी, उसके बाद वो पैरालाइज ही होगी जब उनके कमर पर गंभीर चोट लगी। डॉक्टर संजय, फल तोड़ना एक बहुत बड़ा शौक हुआ करता था एक ज़माने में, जब स्कूल जाते समय आम के पेड़ों पर लोग पत्थर मार के तोड़ते थे और उसको खाना एक बहुत ही आनंददायक होता था। अब ऐसी संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह लोग जैसे जामुन है या आम तोड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, खासतौर से बरसात के मौसम में। ये बहुत बड़ा रिस्क है सर। कुछ ही साल पहले एक लड़के का ऑपरेशन करा था, उसकी भी जो हिस्ट्री मैं कहूँ कि जो उसने आके जब हम लोग पूछते हैं कि आपको चोट कैसे लगी, बिल्कुल यही हिस्ट्री दी थी कि जामुन तोड़ रहा था। जामुन तो टूटे, साथ में कमर भी तोड़ी और उसके बाद वो पैरालाइज भी हो गया था।
तो अब बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद इस मौसम में जामुन खरीदी जाए, वही ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वो आनंद ज़रूर है, लेकिन रिस्क भरा आनंद है। हाँ जी, और जामुन का प्रयोग करें, मधुमेह के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन खरीद कर। डॉक्टर संजय, अब अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? अंत में यही कहना चाहूँगा कि बरसात का मौसम बहुत बढ़िया मौसम होता है, लोग इसको एंजॉय भी करते हैं क्योंकि साल में 2-3 महीने के लिए ही रहता है। तो आप बरसात के मौसम को एंजॉय तो कीजिए, लेकिन सावधानी ज़रूर बरतनी है, हर पल बरतनी है, ना केवल अपने लिए पर अपने परिवार के लिए। और जिन लोगों ने भी ये सारी बातें सुनी हैं, अगर आप अपने परिवार वालों को बताएंगे तो उससे हो सकता है कि कोई दुर्घटना होने से वो बच पाएँ। और डॉक्टर साहब, अंत में ये भी बताएं कि सेल्फी के चक्कर में जो है आप ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ना जाएं और ऐसे रिस्की जो स्थान हैं जहां पर फिसलन हो सकती है उससे बचें। बिल्कुल, सेल्फी लेने के लिए भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि कुछ साल पहले ही हिमाचल की बात है, वहाँ पर एक लड़का डैम में नीचे उतर के सेल्फी ले रहा था। उसको पता नहीं चला, पीछे से जैसा हम कहते हैं ना, पानी छोड़ दिया कोई और एक एरिया से, सडनली इतना ज़्यादा पानी आया और वो लड़का, उसके साथ जो उसके दोस्त थे, सब बह गए। तो सेल्फी ज़रूर कुछ लाइक ला सकती है, लेकिन परिवार वालों के लिए शायद वो बहुत ही ज़्यादा महंगी सेल्फी पड़ गई थी। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी।